क्या अच्छा जी, इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल का हर कदम, हर एक्शन, हर रोज़ ये साबित करने पे तुला नज़र आता है कि वो जंग बंदी के ट्रंप गजा अमन प्लान या कोई भी और कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देना चाहता। कोई इंटेंशन होती है ना किसी की, जो कि एक्चुअली अमन की बात हो रही हो, दुनिया में पूरी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हो, आप खुद वहाँ पहुँच के कहें कि ओके फाइन वी आर ऑन बोर्ड, लेकिन हरकतें आपकी कुछ और हों, सिंसियरिटी इतनी आपकी ऑफ हो, मतलब कि नजर आ रहा हो कि दीज आर जस्ट वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, लेकिन आपने एक्चुअली करना कुछ नहीं है। क्योंकि अब जाहिर है इस बात पे भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं ना कि नेतन्याहू क्या ये चाहते भी हैं कि जंग बंदी हो या जंग ख़त्म हो, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल करियर भी एट स्टेक है, उनकी अपनी हुकूमत भी एट स्टेक है, और साथ ही है कि अगर ये जंग बंदी हो जाती है या मुआहिदा हो जाता है तो एकदम से प्रेशर सारा हमास पे आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की शराइत इस अमन मुआहिदे में दर्ज हैं। सो या इट कैन वर्क फॉर हिम एज वेल। सो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। अब तो दुनिया की आंखें आपको पता ही है खुली रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ट्रंप के ऐलान करदा प्लान पर मुस्लिम और अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात भी बाज़ाब्ता सामने आ चुके हैं। कतरियों ने तो ये भी कहा था कि आप मंडे को यह अनाउंसमेंट ना करें, लेकिन ऑब्वियसली जंग बंदी की फौरी ज़रूरत के तहत इसे मुकम्मल मुस्तरद कोई नहीं कर रहा, ऑल्दो रिजर्वेशंस डेफिनेटली हैं, बल्कि हमास पर दबाव है कि वो आज ही इस पर कोई जवाब दे। लेकिन इस मुजव्वज़े मुआहदे का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो इजराइल जो कर रहा है उसका मतलब क्या करेंगे? 66,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ल करने के बाद रोज़ाना दर्जनों मज़ीद मारे जा रहे हैं। ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। यह होता है ना कि मतलब उसी रफ्तार से जारी हैं या रुक जाए, नहीं, और तेज़ हो गई हैं। जो कसर रह गई थी वो पूरी हो रही है। फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और इमदाद लाने वाले निहत्ते लोगों पर क्रैकडाउन से ये कसर पूरी की जा रही है। इंटरनेशनल समूद फ्लोटिला पर हल्ला बोला गया है, और आखिरी इत्तलात के मुताबिक 2-4 कश्तियों के अलावा तमाम बेड़ा इसराइली कब्जे में है, और ज़राए के मुताबिक 500 के करीब निहत्ते अफराद इसराइली फ़ौज की हिरासत में हैं। और इन लोगों में सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही नहीं, यूरोप, मैक्सिको वगैरह से भी लोग शामिल हैं। मुसलमान ही नहीं, मसीही और यहूदी भी हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत 7-8 पाकिस्तानी भी हैं। वैसे इत्तलात जो हामिद मीर साहब को उन्होंने वॉइस नोट किया हुआ था उसमें ही बता रहे थे कि हमारे 2 की तो कश्ती ख़राब हो गई, बाकी एक ही मैं अकेला बचा हूँ, और एक और पाकिस्तानी है जो ऑब्जर्वर कश्ती पे है, जो कि हमसे 1 या 2 दिन के फासले पे है। सो लिटरली ये एक ही हैं। सो या ये है सूरत हाल। तमाम आलमी रहनुमाओं ने इस हरकत की मज़ीद मजम्मत की है। इसराइल से जो मुसाफिरों की फौरी रिहाई और लाई जाने वाली इमदाद की गजा तक रसाई का मुतालबा किया गया है, लेकिन इसराइल अब तक कुछ मानने को एज एक्सपेक्टेड तैयार नहीं है। वो कह रही हूँ कि इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीबडी कि वो कुछ मान जाए। उन्होंने वो करनी है जो उन्होंने करनी है, और इन हालात में गजा में फौरी अमन की उम्मीद कुछ कम तो होती है, लेकिन ये एहसास ज़रूर है कि इजराइल अब दुनिया में तनहा होता जा रहा है। लेकिन क्या उसको फ़र्क पड़ता है इससे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज ऑल दैट इट हैज़ बीन डूइंग फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, एक्चुअली 2 साल से तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, गजा में जंग बंदी फौरन की एक उम्मीद पैदा हुई थी ट्रंप के अमन प्लान के ऐलान के बाद, लेकिन अब उसके बाद अरब और मुस्लिम ममालिक के रिजर्वेशन सामने आए हैं। फिर इसराइल का रवैया का, ट्रंप ने जिस शक्ल में वो मनसूबा पेश किया उस पर अमल दरामद, इज़ दैट इवन पॉसिबल? मुमकिन भी है अभी? देखें, जो एक पीस प्रोसेस होता है ये बड़ा सब्र आज़मा किस्म का होता है। ये चीज़ें अगर इतनी आसान हों तो आपको पता होगा कि इससे पहले एक ओस्लो मुआहिदा भी हुआ था, ओस्लो कार्ड, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबिन है उसको अपने ही इंतहा पसंद लोगों ने कत्ल कर दिया था। उनका ये ख्याल था कि ये इसराइल का सौदा करके आया। उसके बाद कैंप डेविड मुआहिदा भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। चीज़ें ये बड़ी पुरानी चीज़ें हैं, ये ट्रंप के मुआहिदे से, उसके ऐलान करने से ख़त्म नहीं और ठीक नहीं हो जाएंगी। ये अलबत्ता इतना ज़रूर ख्याल था कि कोई जंग बंदी की तरफ जाएंगी। अब उसमें हमास पे मुसलमान ममालिक अभी भी दबाव डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग बंदी कराई जाए, वो भी नहीं हो रही। मुझे इस मुआहिदे से उम्मीद ट्रंप की वजह से नहीं थी, मुझे इसलिए उम्मीद है कि इतने मुसलमान ममालिक इसमें शामिल हुए हैं तो कोई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैं अभी भी वैसे मायूस नहीं हूँ। अब यही है कि जैसे इसराइल को अगर आर्म ट्विस्टिंग करनी है तो वो ट्रंप ने करनी है, अगर हमास पर किसी तरह से दबाव डालना है
तो वो मुसलमान ममालिक ने डालना है। अभी भी कतर, तुर्की और मिस्र वाले उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं हमास को कि चीज़ें आगे, सूरत हाल आगे बढ़े और वो कोई बातें मान लें ताकि कोई जंग बंदी का हो सके। अभी हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हो जाएगी। यानी कि इसके बारे में को ख़त्मी राय देना जो है वो मुश्किल काम है। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि इजराइल की जानिब से पुरअमन फ्लोटिला पर हमला, सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लेना, ये भी कोई छोटा वाक़या तो ऑब्वियसली नहीं है। तो अब पाकिस्तानी शहरियों समेत दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इनमें शामिल भी हैं इस फ्लोटिला में। अभी हम ये बात भी कर रहे थे, क्या उनकी रिहाई के लिए रूटीन सिफारती कोशिशों से बढ़कर कुछ किया जाना चाहिए? अब देखिए ना, ये जो फ्लोटिला वाली एपिसोड है, ये इटसेल्फ एक हमारे पास एविडेंस है या एक एग्जांपल है कि हम एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग, ये सिर्फ ये मुसलमानों की बात नहीं है, बाकी लोग भी उधर ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इजराइल वाले उनको रास्ते में पकड़ लेते हैं। तो हम उनको कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचा सकते, तो हम उनकी आज़ादी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यानी कि ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस लेवल तक जाकर एफर्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे सामने है। और ये जो अभी जो लोग गए थे, इससे पहले आपको पता होगा वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा स्वीडन की, वो भी गई थी। उसको भी इन्होंने पहले अपनी तहवील में ले लिया, फिर बाद में इनको वापस भेज दिया। मुझे यही लगता है कि अभी भी लोग जो प्रोफेसर मुश्ताक समेत को लोग उनकी कस्टडी में, इनके साथ यही होगा, एंड इसका ये होगा। इसके अलावा इन्होंने रख के क्या करेंगे, यही होगा कि इनको छोड़ देंगे, इनको किसी यानी कि जो इनके इलाकों की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है किसी मुल्क में जाती है तो उसमें बिठा देंगे, या कोई इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो वो पहले भी ये काम करते आए हैं। अच्छा उमर साहब, मसला फ़लस्तीन के लॉन्ग टर्म हल की बात की जाती है तो इसमें बहुत से फ़रीक हैं। हमास भी एक अहम फ़रीक है। हमास पर भी अब दबाव बढ़ता नज़र आ रहा है कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लचक दिखाएँ ताकि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तो कम से कम रुक सके। आपके नज़र में हमास इस दबाव को संजीदा लेगा या वो एक्चुअली दबाव में है? हमास पर बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर हम देखें तो अक्टूबर 2023 में जब इस लड़ाई का आगाज़ हुआ तो पहला हमला जो है वो हमास ने किया था। उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी, उनको ये लग रहा था कि जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड पर अमल हो रहा है, बहुत सारे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो शायद फ़लस्तीन की काज इर्रेलेवेंट हो जाए। फ़लस्तीन की काज तो बहुत रेलिवेंट होगी उसके बाद, लेकिन 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेचारे शहीद हो चुके हैं और इसराइल को अभी भी पूरी बेशर्मी के साथ बंदे मारते जा रहे हैं। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है बाकायदा तौर पे। तो अभी हमास पर दबाव है। जो इसराइल है या नेतन्याहू है, उसकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। जो मुसलमान ममालिक हैं वो हमास पर दबाव डाल रहे हैं। अब हमास वाले कह रहे हैं कि हम इस पर गौर करने को तैयार हैं, लेकिन हमें टाइम दिया जाए, और वो टाइम जो है वो इसी शक्ल में मिल रहा है कि उधर जो बमबारी है गज़ा के इलाके में वो जारी है। अब देखते हैं कि इन कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है, जो कि 3 इस्लामी ममालिक कर रहे हैं, तुर्की कर रहा है, जो कतर वाले कर रहे हैं और मिस्र वाले कर रहे हैं। तो उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए, और लेकिन ये एक लंबा अमल है, ये एक पेचीदा अमल है, ये एक बड़ा ही सब्र आज़मा किस्म का अमल। बहुत शुक्रिया उमर चीमा। हम रोज़ इस पे बात भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कोई हल निकलेगा, एटलीस्ट कुछ रिलीफ मिलेगा। अब हम इतने ख्वाब कहाँ के, मतलब ये वापस बैक टू नॉर्मल हो एंड ऑल दैट, वी नो दैट इट्स गोना टेक अ व्हाइल, और इंशाल्लाह हमारा ईमान है जो कहता है कि फ़लस्तीनियों के लिए इवेंचुअली अच्छा ही होगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं दुनिया की नज़रों के सामने, वो होता है ना कि इट्स ब्रॉडकास्ट ऑन लाइव टेलीविजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू सी कि क्या हो रहा है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। And you know, to imagine what hopefully few years down the lane or few decades down the lane दुनिया को इदराक होगा कि 2025 में लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था एक जेनोसाइड, and the world did not do much about it.